तो जो भगवान को समर्पित हो जाता है वह फिर उसको कुछ करने धरने का कुछ रहता नहीं है, सहज स्थिति में स्थित हो जाता है। स्वस्थ, हम जो तंदुरुस्त होते हैं ना उसको कहते हैं स्वस्थ। तीनों गुण कफ पित्त वात, तीनों गुण सहज स्थिति में साम्य स्थिति में है तो हम स्वस्थ हैं। अगर कफ बढ़ गया तो जुकाम खांसी सर्दी गला पकड़ जाना ये सब होगा। अब पित्त बढ़ गया तो जलन होगी, एसिडिटी होगी, ये सब होगा। और वात बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं फड़क होगी, दर्द होगा, पीड़ा होगी, सूजन होगी। तो कोई भी एक तत्व बढ़ जाएगा तो सहज नहीं होता है। सहज माने तीनों समान स्थिति में, तो उसको कहते हैं स्वस्थ। तो स्व में स्थ माने स्थिर, स्वस्थ हो जाना है। स्व माने आत्मा में, बस अपने आप में रम जाना है, बस बाकी और कुछ नहीं करना है। इतनी सी बस साधना है, अपने आप में आप रम जाओ, बस उसको कहेंगे आत्माराम हो जाओ, आत्माराम हो जाओ। आत्मा में रमण करने वाला, जो होना है वो होता रहेगा। हमें न तो कुछ करना है न तो सूखे पत्ते की तरह हो जाओ बस। और कोई कोई महात्मा ये भी कहते हैं पोली पोंगरी बन जाओ। पोली पोंगरी माने बंसी, वो जैसे बजाना चाहे बजो, वो नहीं बजाना चाहे बंद रहो, हम बंसी हो जाए। अब बंसी का अपना कोई एजेंडा होता है कि मैं इस राग को बजाऊंगी, मैं जोर से बजूंगी या धीरे से बजूंगी, मैं मधुर बजूंगी या कर्कश बजूंगी, कोई एजेंडा है उसका नहीं। बजाने वाला जो बजाए उसकी मर्जी। तो अपने आप को बंसुरी बना दो, तो कन्हैया बजाएगा अपने आप, जैसी बजाना चाहे उसकी मर्जी। हम क्या करें, हमारे हाथ में थोड़ी कुछ है, हम तो उसको समर्पित है। बस बंसुरी बन जाओ, अपने आप को बिल्कुल खाली कर दो, सभी दरवाजे खोल दो। बंसरी में छिद्र होते हैं ना, और पोली होती है, खाली होती है, छिद्र, सभी आँख कान नाक सब खुले छोड़ दो बस। मतलब कि ट्रांसपेरेंट हो जाओ, सहज हो जाओ, जो है सो है। कहीं कोई अवरोध नहीं, कहीं कोई अनुरोध नहीं, कहीं कोई निरोध नहीं, जो है सो है, उसमें स्थित हो जाना। तो परम तत्व वास्तव में अखंड एक रस प्रशांत अभय प्रतिबोध मात्र केवल ज्ञान स्वरूप है। शुद्धम, न उसमें मायामल है, और समम, न तो उसमें माया के द्वारा रची हुई विषमता है। समम माने समान है, समान है माने विषमता नहीं है। देखो कोई भी चीज दोनों तरह से समझनी चाहिए, तभी बातें स्पष्ट होती है। समम ब्रह्म उच्यते, एक जो जब हम वहाँ कब गए थे, उस माता जी का एक पुस्तक है समत्व बुद्धि योग, ऐसा समत्व योग नहीं, ये तो वाक्य है गीता जी का, उसके पुस्तक का नाम है, फिर मैं भूल गया, समत्व बुद्धि योग, ऐसा उसका एक ये नाम। तो समत्व माने समान, सबके प्रति समान। तो इसका मतलब दूसरी तरह से भी समझना है कि किसी के प्रति असमान नहीं। आई बात समझ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिक्के की दोनों बाजू देखनी है, तभी स्पष्ट होगा, वरना पहचान पूरी नहीं होगी। हम एक ही तरह देखते हैं, इसलिए पहचान पूरी नहीं हो पाती। तो कहते हैं कि भगवान अभय है, माने भय से रहित है, और भगवान प्रशांत है, माने अशांति से, खलबली से, विक्षेप से रहित है। तो हमें वैसा बनना, भगवान हम ही है, तो हमें ये हमारा स्वभाव वास्तविक है, हम उसको भूल गए हैं। और सम है माने उसमें माया के द्वारा रची हुई कोई विषमता माया के द्वारा रची हुई, वह कोई विषमता उसमें नहीं है। वह सदा सत परम, सत और असत दोनों से पर है। न तो वह सत है, न तो वह असत है। सत माने सत्य नहीं, सत माने व्यक्त, सत माने अभिव्यक्त, सत माने कारण, और सत माने कार्य, और असत माने कारण, असत माने अनभिव्यक्त, असत माने अव्याकृत, जो अभी नहीं। सत असत माने व्यक्त और अव्यक्त। न तो परमात्मा व्यक्त है, न तो परमात्मा अव्यक्त है, दोनों है और दोनों नहीं भी है। तो इसको ऐसे समझना पड़ेगा। अब इसको कैसे समझे? आप कहते हो दोनों है, फिर कहते हो दोनों नहीं है। गीता जी में भी भगवान ये कहते हैं सब कुछ मैं ही करता हूँ और मैं कुछ नहीं करता, मुझ में सब है और मैं किसी में नहीं, मैं सब में हूँ और मुझ में कुछ नहीं है। तो इस तरह से ही समझना पड़ेगा भगवान को, क्योंकि वह न तो कुछ करता है, न तो कुछ करने से रोकता है। जो होता है उसकी सन्निधि में वो होता रहता है बस। तो कहते हैं कि वह सम है, विषमता उसमें नहीं है, वह सत असत से परम है, सत और असत दोनों से पर है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्दों की वहाँ तक पहुँच नहीं है। वैदिक माने वेद के किसी शब्द की या लोक व्यवहार के शब्दों की वहाँ तक, वाणी का विषय नहीं है ना, मन वाणी का
वह विषय नहीं है। जिसका हम विषयीकरण कर सके वह विषय होता है। विषयीकरण करना माने क्या? देखो, ये हमारे पास एक ही चीज़ है। हमारे पुराने जो महात्मा थे ना, उसके पास 3-4 चीज़ें ही थी, इसलिए आपको वेदांत में इससे ज़्यादा उदाहरण नहीं मिलेंगे। घट, पट, रज्जु, सर्प, बस यही। एक कपड़ा सुखाने की डोरी थी, उसका एक टुकड़ा नीचे गिरा तो रज्जु सर्प का उदाहरण आ गया। और उसका मठ था, एक पानी पीने का घड़ा था। घट, मठ, रज्जु, सर्प, बस यही उदाहरण चलते, उसी में से पूरा वेदांत निकला। देखो, ये अद्भुत बातें हैं ना। तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, मन वाणी की वहाँ तक पहुँच नहीं है। मन का वह विषय नहीं है। मन में मन से अगर उसका विषयीकरण हो सके तो ठीक है, तब उसको जान पाएंगे। लेकिन उसका विषयीकरण ही नहीं होगा तो कैसे जानेंगे? अब विषयीकरण शब्द समझो। जैसे ये रुमाल है, इसमें चैतन्य है लेकिन अभिव्यक्त नहीं है, अस्थिभाति प्रिय रूप में इसमें रहा हुआ है। हमारे अंदर तो है ही। तो हमारे अंतःकरण में रहा हुआ चैतन्य वृत्त्यारूढ़ होकर, हमारी वृत्ति के ऊपर बैठकर यहाँ तक हमारी वृत्ति जाती है। कहाँ से जाती है? दृष्टि के दरवाजे से, आँख द्वारा। द्वारा का मतलब एक द्वार बनाकर, आँख को द्वार बनाकर हमारे विचार, हमारी वृत्ति पदार्थ तक जाती है। पदार्थ में जो सब चित्त आनंद रहा हुआ है अस्थिभाति प्रिय के रूप में, उससे एक रूप होती है। उसी आकार की वृत्ति बनती है, विषयाकार वृत्ति बनती है। इसको कहेंगे विषयीकरण। ये विषयाकार होकर फिर वापस आती है और अपने अंतःकरण में उसको प्रकाशित करते हैं। पदार्थ जब हम देखते हैं ना, तो हमें लगता है हम बाहर देखते हैं, वास्तव में बाहर नहीं देखते, हमारे अंदर देखते हैं। वृत्ति जाती है, उसको आवृत करती है, विषयाकार बनती है और फिर वापस आकर हमारे अंतःकरण में उसको प्रकाशित करती है। तो ये है विषयीकरण। तो भगवान ऐसे विषयीकरण का विषय नहीं है। मन वाणी का विषय, वाणी से उसका वर्णन नहीं कर सकते, मन से उसकी धारणा नहीं कर सकते, तो वाणी का विषय नहीं है। मन वाणी का वहाँ तक पहुँच नहीं है। उसके दरवाजे तक जाकर वाणी वापस लौट जाती है, उसका वर्णन नहीं कर पाती, तो वहाँ तक उसकी पहुँच नहीं। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का भी वह फल नहीं है। यज्ञ करेंगे भगवान मिल जाएगा, ये अनुष्ठान करेंगे तो भगवान मिल जाए। भगवान को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई साधना नहीं है। तो क्यों साधना करें? अपना शुद्धिकरण करने के लिए। अपने आँख में जो अगर नंबर आ गया है, चश्मा मोतियाबिंद है, तो उसका उपाय तो करना पड़ेगा ना, तभी तो साफ दिखेगा। तो अपने मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए ये ऑपरेशन करना है, साधना रूपी। अपनी शुद्धि के लिए, सभी साधन अपनी शुद्धि के लिए है महाराज। हमने अपने आप को गलत मान रखा है, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, दम इत्यादि भरे पड़े। इन सब को निकाल बाहर करके अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र करना है, निश्चल करना है। वो चंचल है, अभी तो मन एक मिनट स्थिर नहीं रहता, उसको स्थिर करना है। तो उसके लिए सब कर्मयोग, उपासना योग इत्यादि सब है, अष्टांग योग, ये सब उसी के लिए, सभी साधना उसी के लिए, अपनी शुद्धि, अपनी पवित्रीकरण, अपनी स्थिरता के लिए है। भगवान तो है ही, अभिव्यक्त ही हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर हमने पर्दा डाल रखा है अपनी मान्यताओं का, अपने विकारों का, अपने राग द्वेष का। राग द्वेष माने क्या? राग माने चाहिए, चाहिए, ठीक है, बरोबर है, ऐसा होना चाहिए, ये राग। और नहीं चाहिए, नहीं चाहिए द्वेष। हमारा मन सिक्का मारता है ना, किसी को देखा, किसी को मिले, ठीक है, बेठीक है, योग्य है, अयोग्य है, चाहिए, नहीं चाहिए, अच्छा है, बुरा है, सीधा सिक्का लगा देता है मन। कुछ सोचे समझे बगैर देखा, सिक्का लगाया, सुना, सिक्का लगाया। किसी भी 5 में से किसी इंद्रिय के अनुभव का विषय हुआ तो हम राग द्वेष बनाएंगे। ठीक है, बेठीक है, अनुकूल है, प्रतिकूल है। हाँ हाँ, तो गुजराती में मतलब अनुकूल, प्रतिकूल, ये हमारे राग, वहाँ से राग द्वेष की अंकुरित होते हैं। तो अगर राग द्वेष को निवृत्त करना है तो साधना करनी है। साधना हमारे राग द्वेष को निवृत्त करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए। परमात्मा प्राप्ति का विषय होता तो वो तो कम मूल्यवान हो जाता, हमारे साधन से उसका मूल्य कम हो जाता ना। तो परम कैसे कहते हैं उसको? परम तो पकड़ में आता ही नहीं ना। पूरा समुद्र को हम थोड़ी पकड़ सकते हैं, परिचिन है उसको पकड़ सकते हैं, अपने बेटे को पकड़ सकते हैं। भगवान अगर हमारा बेटा बनकर आए तब हम उसके साथ खेल सकते हैं, लेकिन परम आत्मा के साथ कुछ नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं कि वह मन वाणी का विषय नहीं है। लौकिक या वैदिक कोई भी वाणी का वह विषय नहीं। अनेक प्रकार से साधनों से संपन्न होने वाले
कर्म भी वहाँ तक हमें नहीं पहुँचा पाते, उसको नहीं पकड़ पाते। तो क्या स्वयं माया के सामने, माया उसके सामने जा सकती है? नहीं जा सकती। माया तो लज्जा कर भाग खड़ी होती है, उसको लज्जा आती है भगवान के सामने जाने में। वैसे माया भगवान की वो है ना, हमारे वो पाराशर जी है, वो सब बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि भक्त जब भक्ति करता है, भगवान पूछते बोलो क्या चाहिए, तो भगवान क्या दे सकते हो? दो चीज़ें है मेरे पास, एक भक्ति है और दूसरी माया, भक्ति देवी और माया देवी। क्या चाहिए तुम्हें? भगवान दोनों के क्या क्या गुण है बताओ, उसकी खासियत क्या है, वो जानेंगे तब तो हम पसंद करेंगे। हम जब जाते हैं वस्त्र खरीदने, कहते हैं कि ये टिकाऊ है, सुंदर है, कलर नहीं जाएगा, इसमें ये सुंदर है, टिकाऊ है, लेकिन इसका कलर थोड़ा फेड हो सकता है। तो अगर जीन्स है तो हम लेंगे, क्योंकि फेड जीन्स की कीमत ज़्यादा है। लेकिन साड़ी है तो नहीं लेंगे, फेड हो जाए तो फिर बुरी लगेगी। तो आप गुण बताओ, माया क्या करती है और भक्ति। देखो, अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ, तुम्हें नचाएगी, और अगर तुम्हें मुझे नचाना है तो भक्ति ले जाओ, भक्ति मुझे नचाती है, मेरी प्रिया है। माया भी प्रिया है, भगवान की शक्ति है, भक्ति भी। माया तुम्हें नचाएगी, अगर नाचना है, संसार में कूदना है तो माया में फंसो, और मुझे नचाना है अपनी उंगली पर, भगवान ये करो तो कर देंगे, वो करो, मुझे नचाना है तो भक्त हो। भगवान तो भक्त के अधीन होते हैं ना, तो भक्ति के कारण भगवान जैसा भक्त नचाए वैसे नाचता है। और माया देवी सबको नचाती है, देखा है ना, माया देवी सबको नचाती है। वो माया देवी भी नचाती है, यह माया देवी भी नचाती है। हाँ, मायावती जी सबको नचाती है। तो ये दोनों शक्तियाँ भगवान की कही जाती है। तो कहते हैं कि कर्मों का फल भी नहीं है, वह स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जाती, लज्जा कर उसका आश्रय छोड़कर चली जाती है, मतलब छिप जाती है, शर्मा जाती है, लज्जा जाती है। तो सुख अनेक कारकों से साध्य है। कारक माने विभक्तियाँ तो होती है ना, साधन समझ, अनेक साधनों से सुख का, कर्म का फल के रूप में हमें सुख मिलता है। तो परमात्मा नित्य सुख स्वरूप कैसे हो सकते हैं? क्योंकि किसी कारक का तो वो विषय नहीं है, साधन नहीं है, तो नित्य सुख स्वरूप कैसे हो गए? क्योंकि जो उत्पाद्य होता है वह तो विनाशी होता है, जो पैदा हुआ वह मरेगा ही। देखो, हर एक व्यक्ति, ये चार शब्द याद रखना हमेशा, ये सब में लागू होते हैं, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति। हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ, हर एक परिस्थिति, षड विकार उसमें होते हैं, 6 विकार। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यते। ये संस्कृत के शब्द, हम उसका भाषांतर कर देते हैं। जायते, हर एक वस्तु का जन्म होता है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, उसका पैदावार होती है, उसका प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। जन्म होने के तुरंत मर जाए तो फिर बात खत्म हो गई, लेकिन बचे रहते हैं। जायते, अस्ति, टिके रहते हैं। अगर टिके रहे तो फिर वर्धते, उसकी वृद्धि होती है। फिर कहाँ तक वृद्धि होती है? एक बेटी पैदा हुई समझो, और वह मरी नहीं, बच गई, उसका अस्तित्व रहा, तो वो धीरे धीरे बड़ी होगी ना। कहाँ तक बड़ी होगी? कितनी बड़ी होगी? कब तक बड़ी होगी? जो बनने के लिए पैदा हुई है वह बन नहीं जाती तब तक वह बढ़ेगी। क्या बनने के लिए पैदा हुई है? पूर्ण स्त्री। तो बच्ची पैदा हुई, टिक गई, वर्धते, उसकी वृद्धि होती है, होती है, होती है, होती है, विपरिणमते। जो परिणाम प्राप्त करने के लिए पैदा हुई है वहाँ तक पहुँचकर उसका विपरिणाम हो जाता है, मतलब वो बन जाती है, स्त्री, पूर्ण स्त्री बन गई। अब आगे तो कोई रास्ता नहीं, वापस मुड़ना है। ये पिक आ गया, विपरिणमति माने अंतिम छोर, पिक, टॉर्च। फिर अपक्षीयते, धीरे धीरे क्षय होता है। अब बाल सफेद होने लगे, दांत हिलने लगे, कमर दुखने लगी, घुटनों में दर्द होने लगा, धीरे धीरे वृद्धावस्था आती है ना, क्षीण होता जाता है। तो जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते। कहाँ तक क्षय होता है? विनश्यति, नाश हो जाता है, मतलब मृत्यु आ जाती है। ये षड विकार सब में होते हैं, सब में, हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में, हर एक पदार्थ में। पदार्थ माने पद का अर्थ, शब्द जो भी बोलो, जो भी नाम रूप है उसमें ये विकार होता है। और हर एक परिस्थिति में, परिस्थिति भी बदलती है, परिस्थिति पैदा होती है, परिस्थिति टिकती है, परिस्थिति में परिवर्तन होता है, और फिर परिस्थिति चली जाती है, बदल जाती है। तो ये षड विकार हर एक वस्तु में होता है, भगवान में नहीं होता।
आत्मा में नहीं होता, परमात्मा में नहीं होता, वो षड विकार से बाहर है। तो जो वस्तु उत्पन्न हुई उसमें परिवर्तन होगा, षड विकार होंगे, वह मरेगा भी, नष्ट हो जाए तब तक उसमें विकार होते रहेंगे। तो ये भगवान का सुख उत्पाद्य नहीं है। भगवान नित्य सुखी, नित्य आनंद स्वरूप है, मतलब वह उत्पाद्य नहीं है। तो उत्पाद्य होता तो उसमें विकार होता ना, वह प्रकट पैदा ही नहीं हुआ। बहु कारकों से साध्य और एक 4 चीजें होती है, देखो, उत्पाद्य, आप्य, विकार्य और संस्कार्य। उत्पाद्य, आप्य, विकार्य, संस्कार्य, रूपम चतुर्विधम क्रिया फलम च नास्ति। ये 4 प्रकार के फल परमात्मा के सुख को लागू नहीं होते। परमात्मा का आनंद, जिसको अखंड आनंद कहते हैं, ये 4 चीज़ें नहीं होती। हमारे कर्मों के द्वारा ये 4 चीज़ें हमें प्राप्त हो सकती हैं। कोई भी कर्म, कोई भी अनुष्ठान से, या तो आप किसी को उत्पन्न कर सकते हो, गेहूँ बोए और गेहूँ फसल काटी, या तो फैक्ट्री में हमने कोई चीज़ बनाई, उसका उत्पादन किया, रॉ मटेरियल लिया और फिर मिट्टी ली और घड़ा बनाया, घड़ा उत्पन्न किया। जो उत्पाद्य है वह विनश्य है। उत्पाद्य होता है, फिर क्या होता है? आप्य। आप्य माने प्राप्य, कहीं जाकर खरीद कर लेकर आए, वहाँ जाकर दौड़ के गए और लेकर आ गए, वो भी नश्वर है। जो लेकर आए वो जाएगा, जो आया वो जाएगा। कहीं से भी आया, प्राप्त किया, वो अप्राप्त हो जाएगा। उसका बिछोह, मिलन हुआ, उसका बिछोह होने वाला है, उसका वियोग होने वाला है। विकार्य, तो एक वस्तु में से विकार पैदा करके दूसरी वस्तु हम बना दें। जैसे दूध में जामुन डाल दिया, दही बन गए, ये विकार है, दूध का विकार दही। तो जो विकार्य होगा वो भी मिटेगा। अगर दही नहीं खाओगे, पड़ा रहेगा, तो धीरे 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 सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो विकार्य भी नहीं है। संस्कार्य, अगर कुछ बिगड़ गया, थोड़ा रिनोवेशन कर लो, रंग रोगान कर दो, फिर नया हो गया, संस्कार कर दो। जैसे समझो हमारे पास हमारे दादा के या परदादा के समय का एक लोटा है तांबे का, उसमें सुंदर सुंदर मीनाकारी, मतलब वो किया हुआ डिजाइन बना हुआ है, अब पड़ा है स्टोर रूम में, कितने साल से उपयोग नहीं किया। तो तांबे में क्या होता है? खराब हो जाता है, वो काला पड़ जाता है। इतना काला पड़ गया, उसके ऊपर इतने परत चढ़ गए, वो डिजाइन भी नहीं दिखता, इतना मैल इसके ऊपर जम जाता है, हरा हरा काई जम जाती है, हरी या काला काला हो जाता है। अब क्या करेंगे? उसका संस्कार करना पड़ेगा। संस्कार करना माने उसको इमली से, नींबू से साफ करेंगे, तो सब अपने आप खुल जाएगा, अपने आप वापस दिखने लगेगा। अब हमारे इसीलिए 16 संस्कार का कारण यही है, पूर्व के जन्मों के संस्कार लेकर आए हैं विकार, और इस जन्म में भी और भी संस्कार आने वाले हैं। तो संस्कार करके जो बुरे संस्कार है उसका निकाला कर किया जाता है और सुसंस्कार डाले जाते हैं, इसलिए ये 16 संस्कार करते हैं। तो अगर परमात्मा या परमात्मा का आनंद, परमात्मा का सुख उत्पाद्य होता तो नित्य नहीं टिकता। अगर वह प्राप्य होता तो अप्राप्य हो सकता था, अगर वह विकार्य होता तो बिगड़ सकता था, और संस्कार्य होता तो फिर से मेल चढ़ सकता था। लेकिन यह तो न आप्य है, न उत्पाद्य है, न विकार्य है, न संस्कार्य है। वो चारों प्रकार से कर्म फल ब्रह्म में कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। कर्मों से ये 4 चीज़ें मिलती है। परमात्मा इस 4 में से परमात्मा उत्पाद्य है क्या? नहीं, तो फिर उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। परमात्मा आप्य है क्या? तो उसको प्राप्त नहीं किया। वो विकार्य है क्या? उसमें विकार करके परमात्मा बन जाएंगे? नहीं। इसीलिए महात्मा लोग कहते थे, तुम जैसे भी हो, जहाँ भी हो, जब भी हो, परमात्मा। लेकिन महाराज ऐसा, हाँ ऐसे के ऐसे तुम परमात्मा क्यों? ऐसा वैसा जिसको कहते हैं वो तो वेश है ना, वो तो उत्पाद्य विकार्य सब है। किसी कर्मों का फल है, माता पिता के कर्मों का फल है, हमारे कर्मों का फल है, भोग भोगने के लिए आयतन मिला। लेकिन हम ये नहीं है, हम ये चारों से मुक्त है। तुम जैसे भी हो परमात्मा, आज भी हो और अभी फिर परमात्मा बनोगे, ये बात नहीं है। अभी और यहीं आप परमात्मा हो, जैसे हो वैसे के वैसे परमात्मा। कल माता जी से बात हुई, मैंने भी यहाँ एक बार कहा था, अखंडानंद जी महाराज को बचपन में कृष्ण मंत्र की दीक्षा मिली, मंत्र दीक्षा। फिर उसके जो मंत्रदाता गुरु थे उसने कहा कि अब तुम जाओ, अब तुम मुक्त हो, ये मंत्र हमने तुम्हें दे दिया, अब तुम मुक्त हो, तुम मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो। तो उसने कहा मुक्त हो तो फिर मंत्र को मैं क्या करूँगा, मंत्र का जप क्यों करूँ?
तो उसने कहा जीवन का पेट भरने के लिए मंत्र का जप करो। हमने घर साफ कर दिया, अब हम कभी साफ नहीं करेंगे, साफ कर दिया अब रहने लग जाओ। मैला अपने आप होता है, साफ करना पड़ता है महाराज। तो जीवन को शुद्ध रखने के लिए तुम मुक्त हो और मुक्त ही बने रहो, इसके लिए अब आगे मंत्र जाप करो, जो भी करना है। अशुद्धि फिर से आ न जाए, झाड़ू बुहार करते रहो, अंतःकरण को साफ करते रहो, भगवान का नाम जपते रहो और साधना करते रहो, यहाँ शुद्धि बनाए रखने के लिए। ये तो हमने शुद्ध कर लिया अंतःकरण, लेकिन फिर वो गंदा मैला हो जाता है। संस्कार है ना जन्मों के। और कहते हैं कि जो लीक बनती है ना, जैसे समझो कि एक गाड़ी लेकर अपने खेत पर जाता है। अब रास्ता तो खेतों में होता नहीं ना, तो जहाँ से जाता है वहाँ चीला पड़ जाता है, लीक बन जाती है। बार बार उसी रास्ते पर चलता है तो वहाँ गहरा खड्डा दरार हो जाती है दोनों पहियों की। अब थोड़ा सा भी बारिश का मौसम आया और बारिश थोड़ी सी भी बरसी तो पानी कहाँ जाएगा? सबसे पहले उस लीक में दौड़ेगा। तो उसी तरह महाराज ये समझने जैसी बात है, सुन लो। पूरे विश्व में कई प्रकार के वाइब्रेशन घूम रहे हैं यहाँ पर। रेडियो हम शुरू करते हैं तो विविध भारती तो गाने बजते हैं, तो कोई और स्टेशन पकड़ा तो वहाँ पर प्रवचन हो रहा है, किसी और स्टेशन पे कोई नाटक आ रहा है, संगीत बज रहा है। तो जो स्टेशन खोलेंगे हम उसको, उस ध्वनि को वो पकड़ेगा। हमारे दिमाग में हमने जैसा अभ्यास करके चीला बनाया है, लीक बनाई है, मानो कि सत्संग की लीक है, तो यहाँ से किसी ऋषि मुनियों का महावाक्य गुजर रहा है, कोई प्रवचन, तो वो हमें पकड़ने आएगा। हम शांत बैठे तो मन शुद्ध होगा, शांत होगा, आनंदित होगा। जो वाइब्रेशन पसार हो रहे हैं ना, उसका चीला हमारे अंदर पड़ा है। और अगर हमने गलत लीक बनाए है तो गलत वस्तु के विचार हमें आएंगे, वो सीधा पकड़ेंगे। देखो महाराज, एक आदमी किसी गांव में गया रहने के लिए, इस गांव से हरिद्वार से कंटाल गया कि यहाँ बहुत भीड़ भड़का है, अशांति है, चलो हम अजीतपुरा में जाएंगे, दूर दूर 15-20 किलोमीटर, वहाँ बिल्कुल शांति है। अब अगर वो आदमी सज्जन है, सात्विक है, तो उसको सत्संगी ढूंढने पड़ेंगे। अपने आप 2 दिन में उसको सत्संगी कोई ना कोई मिल जाए, क्योंकि उसकी लीक बनी हुई है ना, इसके और उसके वाइब्रेशन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर कोई शराबी है, हमारे यहाँ गुजरात में तो शराब की मनाही है, तो वहाँ कहीं लिखा नहीं होता देशी शराब का ठेका या कुछ नहीं होता, कहीं पर पता नहीं कहाँ शराब मिलती, लेकिन दूसरे शाम वो शराबियों के साथ बैठा हुआ, अपने आप मिल जाता है, कहाँ से मिला उसको अट्रैक्ट करता है। शराब की बात अपने आप उसके मन से, मुंह से निकलती है, सामने वाला उसको मिलता है उसी समय जो शराब का धंधा करता है। तो शराबियों को शराबी मिल जाते हैं, भक्तों को भक्त मिल जाते हैं, अपने आप बिल्कुल अनजान गांव में भी मिल जाते हैं। तो इसका कारण यही है, हमने अपने अंतःकरण को, अपने दिमाग को जिस लिंक से लिंकित किया है, जैसा हमने चीला डाला है वहाँ पर, वैसे वाइब्रेशन, वैसे लोग हमें मिल जाएंगे। दीदी कहते हैं हमें हमारे आश्रम में बहुत सब बच्चे सब इतने अच्छे। मैंने कहा ये वाइब्रेशन है ना, आपने ये बनाया है, अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिल जाते हैं, और थोड़ी भी हमारे अंदर बुराई है तो थोड़ा बुरा हमें मिलेगा। जैसे लोग हमारे संपर्क में आते हैं, हमारे संबंध बनते हैं, हमारा सामना होता है जैसे लोगों से, उसको हमने ही अट्रैक्ट किया है। इसलिए भले लोग को भले ही लोग मिलते हैं। तो भले बनो और भला प्राप्त करो। अगर बुरे बनोगे तो बुराई की प्राप्ति होगी, बुरे लोगों की प्राप्ति होगी। तो ये परमात्मा का नियम है हमारा। ये वाइब्रेशन अपने आप अपनी तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो कहते हैं यहाँ कि जो लोग उनके चरित्र की कथाओं का श्रद्धापूर्वक नित्य श्रवण करते हैं और नित्य कथन करते हैं, उनके हृदय में न अति दीर्घेण, थोड़े ही समय में, देखो न अति दीर्घेण, बहुत लंबा समय नहीं, मतलब थोड़े समय में, बिल्कुल लंबा समय नहीं, न अति दीर्घेण, बिल्कुल थोड़े समय में ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। किसके हृदय में? जो नित्य निरंतर भगवान की कथा को सुनते हैं, भगवान के गुण लीला कथन को श्रवण करते हैं और कथन भी करते हैं उसके, और उसका चिंतन करते हैं, उसके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान माने क्या? भलाई किसमें होगी? भगवान में ही होगी। वो आदमी अपने आप भला बनने लगता है। जो भक्त होता है वो निर्दोष होने लगता है, अपने आप उसके दोष निकल जाते हैं, उसमें दया भाव आ जाता है, रुजुता आ जाती है। अरे 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 बेचारे को मारो, उसको दया आने लगती है हर एक के प्रति, पशु है, पक्षी है, प्राणी है, सबके प्रति।
अरे अगर हमारे से गलती से किसी चीटे के ऊपर पाँव पड़ गया तो हाई कराने, अरे हाँ बेचारा मर गया। तो एक एक बात में बीच में और कह दूँ, ये बहुत सुंदर है, हमारे जीवन में करने जैसे। 2 युवान जा रहे थे घूमने के लिए, और कॉकरोच, क्या कहते हैं उसको हिंदी में? कॉकरोच को क्या कहते हैं? कॉकरोच ही समझ लो, कह लो, कॉकरोच ही कह लो। तो एक लड़का आगे था, दूसरा युवान उसके थोड़ा पीछे था। जैसे हम घूमने जाते हैं तो मुनि जी जरा जल्दी चलते हैं तो हमारे आगे आगे चलते हैं, हम उसके पीछे चलते हैं, माता जी हमारे भी पीछे चलते हैं। तो आगे पीछे तो चलते हैं ना, साथ साथ थोड़े ही चल पाते। तो आगे वाला था, उसने उसका ध्यान नहीं था, वो ऐसे ऐसे सब प्रकृति को देखते जा रहा था, और 2 कॉकरोच वहाँ से निकले, एक आगे था एक पीछे था। तो उसका पहले वाले कॉकरोच के ऊपर पैर पड़ गया, वो मर गया। अब जानबूझकर उसने मारा नहीं, बेदरकारी से मर गया, उसने दरकार नहीं की तो मर गया, तो उसका फल भी उसको मिलेगा, चाहे जानबूझकर या अनजाने में किया, फल तो मिलेगा, कर्म हुआ फल मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब उसको पता चला कि अरे मैंने मार दिया, गलत हो गया, मैंने मार दिया। मरने के बाद उसका ध्यान गया, उसने कहा अरे मैंने मार दिया, अरे मैंने मार, तो फल मिलेगा। अगर मैंने मार दिया ये भाव नहीं आया तो नहीं, वो अपने आप हुआ, क्रिया हो गई ना, कर्म नहीं हुआ, मैं मिल गया, कर्म हो गया। अब दूसरा जो पीछे आ रहा है 5 फुट पीछे, उसको कॉकरोच से इतनी नफरत है, अरुचि है, उसने दूसरे को देखा, इसको तो मार ही देना चाहिए, जूते से मसल दिया, दोनों को फल मिलेगा। क्यों? दोनों कॉकरोच की जो कॉकरोच ही है वो तो विधवा हो गई ना, उसको उसके बच्चे तो अनाथ हो गए, तो इसका फल तो मिलना ही है। अब क्या ये ऐसा ही होगा ये मैं नहीं कहता, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। अब उसका दूसरा जन्म हुआ एक गांव में, एक बना सरपंच का बेटा और एक बना झाड़ू लगाने वाले का बेटा। अब सरपंच को और सरपंच के परिवार को सब सम्मानित करते हैं, उसको मान से बुलाते हैं, और वो जो झाड़ू वाला उसको सब धुतकारते हैं ना, उसका तो ठीक है, हट यहाँ से, तो मिट्टी को मत उड़ा, बाद में कर लेना, ऐसा करते बार बार उसका अपमान, उसके संस्कार में रस बस गया, उसको ये अपमान नहीं लगता। कोई उसको कहते भाग यहाँ से, तो उसको दुख नहीं होता, ठीक है चलो भागते हैं, कल आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे, इतना दर्द नहीं होता। अब अगर वो जो सरपंच का बेटा है उसका कोई अपमान कर दे, भयंकर अपमान कर दे, समझो नफरत पैदा हो जाए, इतना गाली वाली दे दे और कहे कि ऐसे तुम मर जाना, उसको तो लगेगा कि धरती जगत है तो मैं मर जाऊँ, इतना दुख होगा उसको। उसका अपमान कोई करेगा तो उसको इतना दुख होगा सरपंच के बेटे को कि इससे तो मर जाना बेहतर है, वो डिप्रेशन में शायद चला जाए। ये कौन है? जानबूझकर जो कॉकरोच को मारा था, उसको लगेगा कि इससे तो मर जाना। एक ही घटना इतनी दुखी करती है। और उस झाड़ू वाले के लड़के को अगर कोई इससे भी ज़्यादा अपमानित करे तो ऐसे झाड़ कर चला जाए, छोड़ो कोई बात नहीं, कल करेंगे, उसको दुख नहीं होगा। अपमान तो होगा उसका, लेकिन उसको ज़्यादा दुख, क्योंकि उसने जानबूझकर पाप नहीं किया था। दुख तो आएगा, एक ही तरह का आएगा दोनों को, लेकिन दुख दुखी करेगा, दुखी नहीं करेगा। दुख तो आएगा, लेकिन इसको एक को बहुत दुखी करेगा, एक को थोड़ा सा बस दुखी। तो ये कर्मों का फल होता है हमारा। मानसिक जो दुख होते हैं ना, वो मन से किए हुए कर्मों का फल। मैं उदाहरण देता हूँ, कई बार जब मैं नौकरी करता था तो उस समय पगार बहुत कम थी, 659 रुपया मेरी पगार थी। उसमें हमारा पूरा परिवार चलता था। गांव में रहते थे तो कोई कमी नहीं थी, सब लोग बहुत चीज़ें दे जाते थे, हो जाता था। और मुझे 100 रुपया मिलते थे, पिताजी दे 100 रुपया तुम रखो अपने खर्चे के लिए, व्यवहार तुम्हें करना, बाकी घर खर्च। एक बार हम वहाँ से गांव से आए राजकोट कुछ खरीदी करने के लिए, तो मेरे 5 रुपये कहीं गुम हो गए, गिर गए बस। अरे कंगाली में आटा गिरा, 5 रुपये की कितनी कीमत उस समय में। मैंने ढूंढा अपने पॉकेट में, अपने थैले में, जहाँ बस में बैठे थे वहाँ सीट के नीचे आजू बाजू सब। कंडक्टर ने कहा क्या हुआ साहब जी, वो पहचान कर। मैंने कहा मेरे 5 रुपये कहीं गिर गए। तो सब ढूंढने लगे, क्योंकि टीचर की गांव में बहुत वैल्यू होती है और हमारी तो वास्तव में बहुत थी। तो सब जो साहब के पैसे दिए, पैसे दिए, नहीं मिला। हमारा 2-3 दिन तक हमें इतना अफसोस हुआ, अरे हमसे पैसा गुम हो गया, इतना दुख हुआ, 3 दिन तक शांति नहीं मिली। और वही बात 4-6 महीने के बाद वही घटना फिर घटी। उस समय 10-15 रुपये गुम हो गए। बस 2 ही बार हमने 3 बार पैसे गंवाए आज तक जिंदगी में।
ये 2 बार, दूसरी बार हुआ 10-15 रुपये, कितने मुझे याद नहीं है, लेकिन 5 से ज़्यादा। अरे मेरे पैसे गिर गए। उसी तरह घटना बस में, सब ढूंढा, सबने आश्वासन दिया, कर सर जी ध्यान रखना चाहिए, पैसे कैसे गिर गए, मैंने पता नहीं कैसे, शायद रुमाल निकालने में गिर गए हो गए, या पता नहीं कहाँ गए, गिर गए। तो महाराज दूसरे दिन मुझे याद भी नहीं था। अब ज़्यादा पैसे गुम हुए तो ज़्यादा दिन तक दुख टिकना चाहिए ना, नहीं टिका। देखो, तो हमने गलती से कुछ पूर्व जन्म में गलती की होगी, बड़ी की होगी, लेकिन उसका दुख ज़्यादा नहीं टिका, और 5 रुपये का दिन दुख 3 दिन तक टिका। देखो, ये मन से हम जो गुनाह करते हैं या पाप करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उसका फल मन में आता है इस तरह से। तो कितनी कैसी डेंसिटी है ये महत्वपूर्ण नहीं, वो हम पर कितना असर करता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो वो दोनों लड़के में एक को अपमान लगा तो लगा कि मर जाना बेहतर है, इतना बुरा लगा, कितने दिनों तक नींद नहीं आई, शायद वो डिप्रेशन में भी चला। और एक को तो कुछ नहीं, दूसरे मिनट में याद ही नहीं था कि किसी ने हमें गाली भी दे दी, शायद उससे भी ज़्यादा अपमान किया होगा ऐसा, लेकिन उसको तो बस ठीक है चलो हो गया, छोड़ो, वो तो उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता ना। तो दुख आता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुख आकर हमें कितना दुखी करता है ये हमारे कर्मों का। तो ज्ञानी पुरुष, हमारे गुरु जी का एक वाक्य है, प्रारब्ध परिस्थिति पैदा करता है। हमारा जो कर्म है, कर्म का फल परिस्थिति के रूप में, प्रारब्ध सुनना बहुत सुंदर है, प्रारब्ध, अरे आप सुन तो रहे हैं, फिर भी मैं क्यों कहता हूँ सुनना, ध्यान से सुनो, मतलब ध्यान से सुनो, याद रखो, जागृत हो जाओ। अगर स्वप्न देख रहे हैं तो जाग जाओ, देखो ऐसा नहीं, अब देख तो रहे हैं, नहीं ध्यान करो, तो सुनना ठीक से। प्रारब्ध परिस्थिति पैदा करता है, ज्ञानी पुरुष उसका असर बदल देता है। जो हमें असर होता है परिस्थिति का, वो ज्ञानी पुरुष को नहीं होता। वो जानता है कि जो होना है होगा ही, होकर रहेगा, हमें क्या लेना देना, सुख दुख आएगा तो आएगा, शरीर का है, रोल है, आ जाएगा। वो आज सुख नहीं टिका तो दुख टिकेगा क्या? बिन बुलाए दुख आया तो बिन बुलाए नहीं जाएगा, उसको निकालना पड़ेगा। अपने आप आता है, अपने आप जाता है। सुख भी बिन बुलाए आएगा, दुख बिन बुलाए आया है तो सुख भी आएगा, सुख जाता है तो दुख भी जाएगा। चिंता क्यों करता है रे मनवा, हरि की इच्छा के शरणागत हो जा। ऐसा करेंगे तो फिर सुख दुख आएगा, लेकिन हम ये ज्ञानी पुरुष है। ज्ञानी पुरुष परिस्थिति प्रारब्ध पैदा करता है, लेकिन ज्ञानी उसका असर बदल देता है। तो यहाँ यही बात कही है कि जो शरणागत हो जाता है वो दृढ़ श्रद्धावान को उसके अंतःकरण में भगवान का प्राकट्य हो जाता है। अच्छा देखो, भगवान कैसे हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। हमने ये बात पहले भी कही है, आज इसी समय ये बातें सब आ गई है कि जिस वस्तु को हम जानते नहीं उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं होता। जिसको जानते हैं उसके प्रति, उसके गुण को जानकर, उसके रूप को जानकर, उसकी लीलाओं कर्म को जानकर, अच्छे उसके स्वभाव को जानकर उसके प्रति प्रेम होता है। तो यहाँ का कर्ण रंध्र से विषय वासना भी हमारे अंदर घुसती है और भगवत वासना भी हमारे अंदर घुसती है। विषय वासना माने अशुभ और भगवत वासना माने शुभ। शुभ वासना भी हमारे अंदर कान के माध्यम से, कोई बुराई करेगा, कोई किसी की निंदा करेगा तो उसके प्रति हमें नफरत हो जाएगी। कहेंगे कि भाई जरा ध्यान रखना, उस आदमी का ध्यान रखना पड़ेगा, तो हमारे मन में उसके प्रति जरा सावचेती, सावधानी आ जाएगी ना। प्रेम नहीं रहेगा, द्वेष न रहे चाहे न रहे, लेकिन प्रेम नहीं रहेगा, फिर उससे डिस्टेंस बनाएगा। ये आदमी ठीक है जैसा है, हमारे काम का नहीं, तो उसका असर अलग होता है। शुभ वासना और अशुभ वासना माने विषय वासना और भगवत वासना, दोनों कहाँ से आते हैं हमारे हृदय में? आँख कान के माध्यम से। आँख से भी आते हैं, कान के भी माध्यम से आते हैं। तो ये कर्ण रंध्र से, कर्ण के द्वारा, कान के द्वारा, कान को द्वार बनाकर, द्वारा माने द्वार बनाकर ये विषय वासना हमारे अंदर आती है और भगवत वासना भी हमारे अंदर प्रवेश करती है। राग द्वेष कुछ तो भीतर बड़े पड़े ही है, पूर्व जन्म से लेकर आए, और कुछ तो अंदर पड़े हैं और कुछ हम बाहर से उसको अंदर घुसाते हैं। राग द्वेष, किसी के बारे में अच्छा सुनेंगे, बुरा सुनेंगे तो राग द्वेष होगा ही, कुछ हम उसमें इजाफा करते हैं। राग द्वेष के संस्कार भी कुछ होते हैं और राग द्वेष की कुछ वासना भी होती है। देखो, संस्कार और वासना में फर्क हमने कहा था। उसकी छाप लग जाए ये संस्कार है, वो पतला है, बहुत नुकसान नहीं करता, लेकिन बार बार ये होता रहे तो वासना बन जाती है। तो राग द्वेष के संस्कार लेकर हम आए हैं और बार बार किया तो वह वासना बन गई। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, हम इसके बगैर नहीं चला सकते।
तो ये वासना हो गई। तो कुछ वासना हम निर्मित भी कर लेते हैं, परंतु अतीन्द्रिय परमात्मा के अनुभव पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा कहते हैं। इसको कैसे समझे? अतीन्द्रिय, इंद्रियों से अतीत है, अतीन्द्रिय परमात्मा का अनुभव होने पहले कभी नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो उसके संस्कार हमारे अंदर होते। अच्छा, शास्त्र में तो ऐसा ही लिखा जाता है, संत लोग भी ऐसा ही कहते हैं कि अतीन्द्रिय भगवान का अनुभव हमें पहले कभी नहीं हुआ। उसको एक शब्द उसमें ऐड करना चाहिए, अतीन्द्रिय भगवान के अनुभव का पता नहीं चला हमें। अनुभव तो हो रहा है हमारा, जो भी हमें अनुभव हो रहा है ना वो परमात्मा का ही अनुभव है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं। तो अतीन्द्रिय परमात्मा के अनुभव की पहचान नहीं हुई। अनुभव नहीं हुआ उसका मतलब उसके अनुभव की पहचान, उसका अनुभव हमने किया लेकिन पहचान नहीं हुई। परमात्मा कैसा है? आनंद स्वरूप, सुखद है। तो एक ठंडी हवा की लहर आ जाए, हमें छूकर चली जाए तो आनंद होता कि नहीं? तो हमें लगता है ये हवा का अनुभव है, ठंडक का अनुभव। अनुभव वास्तव में परमात्मा का, हम पहचान नहीं पाए। हवा का नाम रूप लेकर, नाम रूप, हवा के नाम रूप में परमात्मा अभिव्यक्त हुआ। अब सुंदर फूल दिखा, हम खुश हो गए, वाह कितना बड़ा गुलाब, कितना सुंदर, हमें आनंद आया कि नहीं देखकर? तो इस रूप के माध्यम से परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। सौंदर्य किसका गुण है? परमात्मा का गुण। सर्वोत्तम सुंदर अगर कोई है तो परमात्मा है। तो आंख के माध्यम से हमने जो देखा, जो अनुभव किया, किसका था? परमात्मा का था। लेकिन परमात्मा के अनुभव का परिचय नहीं मिला हमें, उसका पता नहीं चला। हमने समझा कि फूल सुंदर है, नहीं, फूल के द्वारा सुंदर से सुंदर जो परमात्मा है, सर्वांग सुंदर, उसकी अभिव्यक्ति है। हमने कुछ चखा, अरे वाह ये आम कितना मीठा है, हमें लगता है आम की मिठास है, नहीं, उस मिठास से मधुराधिपते अखिलम मधुरम अभिव्यक्त हो रहा है महाराज। हो तो रहा है अनुभव उसी का, लेकिन हमें पता नहीं चलता, हमारा परिचय नहीं है उससे। तो कहते हैं कि परमात्मा का हमें अनुभव पहले कभी नहीं हुआ, माने अनुभव तो हुआ, परिचय नहीं हुआ, कभी अनुभव नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो संस्कार रहते, उसका संस्कार रह जाता ना, एक बार भी अनुभव हुआ तो संस्कार, बल्कि संस्कार नहीं, अनुभव हुआ होता तो जन्म ही नहीं होता ना। परमात्मा प्राप्ति हो गई तो क्यों फिर से जन्म मरण होगा? आज हम होते ही नहीं। कृष्ण के समय में हम सब थे, राम के समय में भी थे, जो 24 अवतारों की बात हुई ना, सबके समय में हम थे, तभी तो बार बार आ रहे हैं। पता नहीं चला ना, उसका परिचय नहीं हुआ कि ये कृष्ण है, ये भगवान है, उसको समर्पित होना है, उसमें मिल जाना है। अगर मिल गए होते तो अलग कहाँ से होते? अगर ज्ञान हो गया होता तो मुक्त हो गए होते, और मुक्त का फिर से जन्म मरण नहीं होता। परिच्छिन्न चैतन्य व्याप्त चैतन्य हो जाता। घटाकाश, दीवार टूट गई, महाकाश हो गया, आकाश आकाश में मिल गया। घड़े की दीवार टूट गई, ये शरीर दीवार है, ये जल गया, मिट गया, अंतःकरण नहीं रहा, सूक्ष्म शरीर विलीन हो गया अपने अपने तत्वों में। कौन फिर जन्म लेगा? परमात्मा में हो गए, घटाकाश महाकाश हो जाता है। अगर अनुभव हुआ होता तो यहाँ हम फिर से नहीं होते। तो महाराज ऐसे अच्छे संस्कार हमारे कान के अंदर अपने आप नहीं आते, उसको घुसाने पड़ते हैं सत्संग के द्वारा। श्रवण करो, कथन करो और चिंतन करो, इसके द्वारा उसके संस्कार निर्मित किए जाते हैं, शुभ संस्कार डालने पड़ते हैं। धीरे धीरे वह इतने गाढ़ हो जाएंगे, फिर वह अनजाने नहीं लगेंगे, परिचित लगने लगेंगे। एक ही व्यक्ति हम जब घाट पर जाते हैं, डेली हमें सामने मिलता है, डेली सामने मिलता है, 10 दिन तक डेली एक व्यक्ति सामने हमारे सामने आता है, तो परिचय हो, पहचान हो गई ना कि ये परमात्मा में से आ रहे हैं, मतलब यहाँ रहते हैं, ये हमारा डेली आता है, तो हम उसको जान गए ये परमात्मा से आ रहे हैं, वहाँ परम धाम से आ रहे हैं। डेली मिलेंगे तो परिचय हो जाएगा ना धीरे धीरे। तो डेली शुभ वासना अंदर डालो, श्रवण करो, कथन करो, चिंतन करो, तो परिचय हो जाएगा। परिचय हो गया तो पता चलेगा, अरे परम तत्व तो हम ही है, भगवान तो हम ही है, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, हो गया, बात खत्म हो गई। तो कहते हैं कि हृदय में ये कर्णेंद्रिय के द्वारा संस्कारों को तो घुसाना पड़ेगा। प्रभु कर्ण द्वार से प्रविष्ट होकर हृदय में विराजमान हो जाते हैं। कर्ण द्वार से आते हैं भगवान और हमारे हृदय में, हम बैठते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत जरा झाड़ ऐसे करके फिर बैठते हैं ना, तो हमारे अंतःकरण में अगर थोड़ा बहुत मैल रह गया तो भगवान झाड़ देंगे,
ज़्यादातर तो हमने निकाल दिया, लेकिन थोड़ी बहुत रज रह जाती है सूक्ष्म, तो वो भगवान निकाल देता है। भक्ति उसको साफ कर देती है। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि अब ये मोटा मोटा कर्मयोग से मैल निकल जाता है और सूक्ष्म है वह उपासना से उसको दूर करना पड़ता है। जैसे रेडियो होता है, पहले के ज़माने में जो बड़ा रेडियो आता था वाला, तो उसमें 2-3 बटन आते थे। स्टेशन पकड़ लिया, फिर फाइन ट्यूनिंग के लिए एक और बटन आता था, फाइन ट्यूनिंग के लिए। ट्यूनिंग हो गया, अब फाइन ट्यूनिंग करना है, ठीक है। तो ये भक्ति फाइन ट्यूनिंग का काम करती है। कर्मयोग स्टेशन पकड़ लेता है, मतलब राग द्वेष को निवृत्त कर देता है, लेकिन थोड़ी झलक, थोड़ी उसकी गंध रह जाती है। जैसे हींग की डब्बी में हमने उसको मांझ लिया साबुन से, फिर भी उसमें गंध रह जाती है, तो उसको तपाना पड़ता है। गैस के चूल्हे पर उस कटोरी को तपाओ तो गंध उड़ जाएगी। तो उसी तरह तप करने से, भक्ति करने से, अनुष्ठान करने से वो गंध भी, राग द्वेष की गंध भी निकल जाती है। क्यों? भगवान, भक्ति के साथ भगवान आते हैं तो वह जरा झाड़ फूँक कर देते हैं, साफ कर देते हैं, गंध भी निकाल देते हैं। तो बिल्कुल हृदय स्वच्छ, शांत, पवित्र और शुद्ध हो गया। तो कान के द्वार से प्रवेश करके भक्ति देवी या तो शुभ वासना भगवान को हमारे हृदय सिंहासन पर विराजमान कर देती है, हृदय में विराजमान हो जाते हैं भगवान। अब आगे परीक्षित जी ने पूछा कि निर्गुण निराकार परमात्मा में बहुत सारे प्रश्न है उसके, वो सब पूछ रहा है, कई प्रश्न पूछे कि ये निर्गुण निराकार परमात्मा में सृष्टि कैसे हुई भाई, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने ब्रह्मा जी को कैसे प्रकट किया, ये बातें भी हमारे समझ में नहीं आती है। भगवान के शरीर में सब लोगों की अवयवों में कल्पना कैसे हो गई, आयुर्मान और कालमान क्या है, काल की गति क्या है, प्रश्नों की लंबी सूची दी। और फिर और भी कहा कि अगर इसके सिवा भी कुछ जानने योग्य है तो वो भी आप हमें बताओ, हमें सब जानना है। क्या सब जानना है भाई? भगवान से जो जुड़ा हुआ है वो सब जानना है। भगवान की लीला, कहने का मतलब ये, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान का स्वभाव, ये सब हमें जानना है, क्योंकि उसको जानने से भक्ति प्रकट होती है। जब भक्ति प्रकट होती है तो भगवान को खींचकर हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय कमल पर बिठा देती है। तो बहुत सारे प्रश्न उन्होंने सुखदेव जी को किए कि ये सब हमें बताओ, और कहा कि जो पूछने से छूट गया वह भी बता दीजिए, मुझे तो आप बस अच्युत पीयूष पिलाते रहिए। अच्युत भगवान का नाम है, जिसकी च्युति नहीं होती, जिसमें कोई परिवर्तन, मैंने कहा ना ये षड विकार सब में होते हैं, भगवान में कोई विकार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं, वो हिलते डुलते नहीं, बस अच्युत है। क्यों अच्युत है? अच्युत क्यों है? क्यों हिल नहीं पाते? अब एक उदाहरण देते हैं आपको। हाँ देखो, अच्छा रहेगा, महाराज के पास और क्या हो सकता है? कपड़े का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा। अब देखो ये कटोरी है, अब कटोरी हम उसमें अंदर हम रुमाल रखते हैं। अब कटोरी को यहाँ से यहाँ ले गए तो रुमाल भी साथ में गया कि नहीं गया? कटोरी आई तो रुमाल भी साथ में यहाँ आया। अब रुमाल निकाल लिया, अब कटोरी को वापस वहाँ ले गए तो कटोरी तो गई, कटोरी के अंदर जो खाली जगह है, जिसको ये घट समझ लो, घटाकाश या कटोरी आकाश, तो कटोरी आकाश भी यहाँ से यहाँ गया कि नहीं गया? 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 जाएगा कब? वहाँ जगह होगी तब ना, वहाँ तो है आकाश, तो हर जगह भरपूर है। यहाँ रुमाल नहीं था इसलिए कटोरी के साथ आया, लेकिन इसके अंदर जो आकाश है, घटाकाश, वो तो आकाश तो हर जगह है, तो कटोरी से जाएगी, वहाँ जगह होगी तब तो आकाश जाएगा। भगवान हिलते डुलते नहीं, च्युत नहीं होते, क्योंकि वह परम है, ठसा ठस भरा हुआ है, हिलकर जाएगा कहाँ? अब देखो, घड़ा अगर जल से भरा है, आधा घड़ा छलकता घड़ा, ऐसा कहते हैं। अगर आधा घड़ा है तो झलक झलक आवाज आती है, छलक। पूरा भरा है तो पानी हिलकर जाएगा कहाँ? वहाँ जगह होगी तब तो हिलकर वहाँ जाएगा। घड़ा है, उसको ऊपर से बंद कर दिया, समझो बोतल की तरह उसका ढक्कन सील कर दिया, अब घड़े के अंदर पानी हिलता डुलता रहे, लेकिन फूल भरा, एक बूंद पानी डालो निकल गया, एक बूंद, इतना भरा है, तो अब हिलेगा? चाहे आप दौड़ो, भागो, खड्डे में पड़ो, ऊपर चढ़ो, पानी हिल ही नहीं सकता। हिलने की जगह कहाँ पर है? हिलना माने च्युत होना। अगर ठसा ठस भरा है परमात्मा तो वह हिल डुल नहीं सकता, यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता,
हर जगह है ही, अगर नहीं होता तब तो आता जाता, इसलिए उसका नाम है अच्युत। अच्युत का मतलब है अनंत, परम, स्थिर, बिल्कुल स्थिर, हिल ही नहीं सकता, ठसा ठस भरा है, तो हिलने की जगह ही नहीं है ना। पाँव रखने की, कहते हैं ना वहाँ, अरे बहुत गिर दिए, पाँव रखने की जगह नहीं। यहाँ एक कथा चल रही है, वहाँ बोर्ड लगा दिया कि एंट्री, नो एंट्री, क्योंकि जगह नहीं है ना, ठसा ठस भरा हुआ है, तो पाँव रखने की जगह नहीं। उसी तरह हर जगह अगर परमात्मा ठसा ठस भरा है तो फिर वो हिल कैसे, इसलिए उसका नाम है अच्युत। अच्युत का अर्थ होता है परम, ठसा ठस भरा हुआ या अनंत, जो भी कहो एक ही सबके अर्थ, इस दृष्टि से उसके सबके अर्थ एक ही हो जाते हैं। तो ऐसे परमात्मा अच्युत भगवान की हमें आराधना करके, उसको हमने श्रवण करके उसको अपने अंदर, अपने हृदयासन पर उसका निवास, उसका स्थान बनाना चाहिए। परमात्मा हमारे हृदय में आते हैं, श्रवणेन्द्रिय को द्वार बनाकर कथा सुनो। कथा भगवान की कथा माने ये भागवत कथा, राम कथा की बात नहीं है, भगवत कथा कोई भी भगवान की बात है, उसका गुण, उसकी लीला, उसका रूप सौंदर्य, उसकी प्रवृत्ति, उसका स्वभाव, कितने दयालु है, कितने कृपालु है, अहेतुक दया सिंधु है, करुणा वरुणालय है, ये सब उसके गुण हैं। उसके गुण, उसकी लीला, उसकी प्रवृत्ति, जो भी उसकी प्रकृति, स्वभाव, इन सब के बारे में बातें करना, इसी का नाम है कथा सुनना और कहना और उसका चिंतन करना। इस तरह से भगवान को हम अपने अंदर प्रकट कर सकते हैं, मतलब है ही वहाँ, प्रकट हो जाएंगे। बाकी बातें कल सुबह। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सभी गुरुओं को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसी की कृपा से यह सब हो रहा है।